What one advice would I give to my younger self? अगर मैं 15-16 साल के उस्मान गुलजारी से मिलूं तो मैं उसको क्या कहूँगा? बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त उस्मान गुलजारी के जहन में क्या चलता था, what he wanted to be in his life. So I wanted to be an actor or I wanted to be a cricketer. I wanted to be like शाहिद आफरीदी. और अल्लाह का शुक्र है कि उसने उस वक्त की दुआएं जो मैं करता था कि अल्लाह मुझे क्रिकेटर बना दे या मुझे एक्टर बना दे, उसने नहीं सुनी. कुछ चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम मांग रहे होते हैं वो हमें बाद में पता चलता है कि शुक्र है उस वक्त उसने कबूल नहीं किया होता. खैर, वाई I wanted to become a cricketer. That's something I want to tell you. And there are so many people who would tell you कि जी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. We want to be famous. We want to do something extraordinary in life. और वो आपको बताएंगे कि जी we want to be a cricketer. We want to go into the sports. We want to be like a musician, a singer. It could be anything. Maybe motivational speaker. But the problem is that जो मैं अपनी बात करूं कि मैं 15-16 साल की उम्र में जो बनना चाहता था, या मैं अब कुछ लोगों से मिलता हूं, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स से, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो एम्बिशन तो बहुत अच्छा होता है, पर उसके पीछे जो वजह होती है बहुत गलत होती है. मैं भी अगर क्रिकेटर बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था, इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट. इट वॉज नॉट बिकॉज आई लव्ड क्रिकेट. इट वॉज नॉट बिकॉज के आई वॉज पैशनेट अबाउट एक्टिंग. इट वॉज बिकॉज जो एंड रिजल्ट था क्रिकेट का, जो एंड रिजल्ट था एक्टिंग का, जो वो फेम था, वो जो तारीफ़ें थी, वो जो पैसा था, वो अट्रैक्ट कर रहा था. एंड नाउ आई रियलाइज दिस थिंग दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशन वी हैव अराउंड अस. एक है सेल्फ मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन. बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो हमारी सेल्फ मोटिवेशन है, दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू बी, वो वाकई हमारी सेल्फ मोटिवेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी सेल्फ मोटिवेशन है, दैट इज़ ऑल्सो द एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहाँ पे अप्रिसिएशन, पैसा, तारीफ़ें, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. दिस इज़ नाउ वी आर ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल मोटिवेशन. इंटरनल मोटिवेशन इज़ समथिंग दैट कीप यू गोइंग, जो आपको कहीं से कहीं लेके जाती है. अगर वाकई क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो इज़ समथिंग दैट नो वन इज़ स्टॉपिंग अस. मैं जाके खेलना शुरू कर दूँ दोस्तों के साथ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, राइट. वो मुझे फेम मिलता है या नहीं मिलता, उस एक्सेलेंस लेवल तक मैं जगह क्रिकेट पाकिस्तान के लिए मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लविंग दैट थिंग, दैट्स इनफ फॉर मी. सो हैप्पीनेस इज समथिंग व्हेन वी डू समथिंग वी लव अबाउट. बट द मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ ड्रिवन बाय अदर्स फैक्टर, और हम सब सोच लेते हैं कि ये हमारी अंदर की सोच है. समथिंग दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय इंटरनल मोटिवेशन की एग्जाम्पल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, किसके लिए. 1947 से पहले जब उन्होंने अपनी हालत ख़राब कर ली थी, इतना काम करते थे पाकिस्तान बन जाए किसी तरह से, तो जब उनकी ब्रिटिश फ्रेंड ने उनसे पूछा, अली वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, किसके लिए, वाई डोंट यू कम टू इंग्लैंड एंड लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्डेड, सो यू वॉन्ट टू नो वाई जिन्ना इज डूइंग दिस. कहते यस आई वॉन्ट टू नो. देन लिसन, वन डे जिन्ना विल डाई and he will meet God. And when he will meet God, God will say to him, Jinnah, well done. Jinnah, well done. तो इस शाबाश सुनने के लिए I put my whole life on stake. ईदी साहब कहते थे कि मेरा ख्वाब इतना बड़ा है कि मुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती. So when we start loving what we do, and we have something that is driven by something else, not people, not appreciation, but maybe इस internal desire और अल्लाह ताला की वजह से नमाज़ पढ़ लें, इस वजह से नहीं कि हमें गुनाह ना मिले, इस वजह से नहीं कि हमें सवाब मिले. बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूरी है. बट अगर इस वजह से नमाज़ पढ़ी जाए, उससे बात करनी है, आज उससे मिलना है, आई वॉन्ट टू डू दिस अपने दिल से, तो अब आप सोचें हाउ वुड इट ब्रिंग अ डिफरेंस इन आवर लाइफ. इट वुड बी अ गेम चेंजर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग विद पीपल, कि वो जो कर रहे होते हैं, कर तो रहे होते हैं, मगर वो दिल से नहीं कर रहे होते. एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंप्लायंस एंड कमिटमेंट. सो दिस इज़ समथिंग आई वुड टेल यू माय यंगर सेल्फ, कि बी कमिटेड, डू नॉट वेट फॉर द कंप्लायंस. अगर तुम काम कर रहे हो तो इस वजह से नहीं कर रहे बिकॉज यू हैव टू डू इट, बट बिकॉज यू वांट टू डू इट, समथिंग फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट.